मैं इसका सही इस्तेमाल करूंगा, इसको मैं चबाऊंगा, खाऊंगा, पीऊंगा, मौज करूंगा। लेकिन हमारी देश की जो बीजेपी की सरकार है, ये मोदी जी पेट्रोल में मिला के इतने महंगे भाव में बेच रहे हैं, तो हमने सोचा 2 रुपए का गन्ना खरीद के जूस निकाल के मैं खुद ही अपनी गाड़ी में डाल लूं। तैयारी पूरी थी नहीं, बस थोप दिया गया जनता के ऊपर। जैसे सारे के सारे ये बिल्ला के थोप देते हैं, वही है कि सर इस्तीफा चाहिए। अब तो नितिन गडकरी का ही इस्तीफा चाहिए। झूठ बोला क्यों? नितिन गडकरी जी जो अपने बेटों को फायदा पहुंचा रहे हैं, तो ये जो भ्रष्टाचार है ना, ये बड़ा गंभीर विषय है। नितिन गडकरी है, इससे इंथॉल बना के गाड़ियों को किवाड़ा कर रहे हैं और ये हमें खाने का चीज़ है, इसको हम पेट्रोल में मिलाएंगे। बताइए। E20 पेट्रोल को लेकर लगातार देश में बवाल मचा हुआ है। यहाँ पर आम आदमी पार्टी के काफी समर्थक और अलग अलग ऑटो यूनियन, टैक्सी यूनियन के लोग पहुंचे हुए हैं। इनके हाथ में गन्ना है। क्या नाम है आपका? नंद किशोर यादव नाम है। ये गन्ना किस लिए आप लेकर आए? गन्ना ये तो इससे चीनी बनता है, शुगर बनता है, लेकिन ये केंद्र की सरकार है, नितिन गडकरी है, इससे इंथॉल बना के गाड़ियों को किवाड़ा कर रहे हैं और ये हमें खाने का चीज़ है, इसको हम पेट्रोल में मिलाएंगे। बताइए, तो इससे गाड़ियाँ खराब नहीं होगी तो क्या होगी? तो ये सरकार की विफलता है। गन्ना हाथ में लेकर आप किस लिए आए? बस यहाँ हमें दिखाना है, दिखाने के लिए आए हैं कि गन्ना खाने का चीज़ है, गन्ना पेट्रोल में डालने की चीज़ नहीं है। तो वो सरकार को बताना चाहते हैं कि गन्ना हम लोग को खाने का चीज़ है, पेट्रोल में डालने का चीज़ नहीं है। यहाँ और कौन कौन पहुंचा हुआ है? बहुत से लोग हैं, बहुत से यूनियन के लोग हैं। अरविंद जी पहुंचने वाले हैं। आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम एसपी सिंह। आपके हाथ में भी गन्ना है, आप क्या कहें? बिल्कुल गन्ना है जी, मैं इसका सही इस्तेमाल करूंगा, इसको मैं चबाऊंगा, खाऊंगा, पीऊंगा, मौज करूंगा। लेकिन हमारी देश की जो बीजेपी की सरकार है, लुटेरी सरकार, जिसने इसका मिसयूज किया है, और उसका मिसयूज ये किया है, इसने इथेनॉल बनाया है। इथेनॉल बनाकर गाड़ियों में डाल रहे हैं। अरे हमारे ये खाने की पीने की चीज़ है, इससे हम जो अपने देश में शुगर का इतना कमी है, चीनी की इतनी कमी है, हम चीनी को आयात कर रहे हैं। वहाँ पर ये लोग इस गन्ने का मिसयूज करके उस चीनी को बनाने की बजाय इथेनॉल बना रहे हैं। लेकिन इथेनॉल तो जो है, इथेनॉल तो पहले मतलब स्टार्टिंग से ही पेट्रोल में इथेनॉल मिक्स है 5%, 10%। ऑलरेडी मिक्स होता है। ये लोग और ज़्यादा मिक्स करके पैसा बना रहे हैं और इन्होंने देश को पैसा बनाने की एक फैक्ट्री बना दिया है। देश को देश नहीं समझ रहे हैं, ये देश को देश नहीं समझ रहे हैं। ये देश से जितना हो सके हर क्षेत्र में पैसा बनाने का इन्होंने हर अपना दिमाग लगा रखा है कि कैसे उसको हम पैसा बनाएं हर क्षेत्र में। ऐसे इथेनॉल को बना के उन्होंने डाल रहे हैं। ये चीनी बनाए ना, तो चीनी का आयात हमारा कम होगा। तो आगे क्या प्रदर्शन होगा? किस चीज़ का? किसी को मांग को लेकर सरकार नहीं मांगती? हाँ, प्रोटेस्ट करेंगे जी, हम सड़कों पर आएंगे और हमारे माननीय केजरीवाल जी जिस तरीके से निर्देश करेंगे हम लोग उसको करेंगे। यहाँ महिलाएं भी इनसे बात करते हैं। आपके हाथ में गन्ना है, किस लिए लेकर आई? ये मोदी जी पेट्रोल में मिला के इतने महंगे भाव में बेच रहे हैं, तो हमने सोचा 2 रुपए का गन्ना खरीद के जूस निकाल के मैं खुद ही अपनी गाड़ी में डाल लूं। मैं पिछले कई महीनों से बार बार अपनी गाड़ी की सर्विस करा रही थी। मुझे लग रहा था कि शायद सर्विस की वजह से माइलेज जा रही है। बार बार सर्विस कराने के बाद फिर अब ये समझ में आया कि हम अपनी गाड़ी को तेल से नहीं, गन्ने के जूस से चला रहे हैं। तो इसीलिए आज हम ये गन्ना लेकर आए हैं कि मोदी जी, आपको हमें जूस पिलाने की ज़रूरत नहीं है, हमारी गाड़ियों को हम खुद ही गन्ना खरीद के जूस। ये मुझे बताइए कि किस तरीके की परेशानी हो रही है E20 पेट्रोल से? E20 पेट्रोल से पहले तो ये कि मोदी जी एक बार सिर्फ एथेनॉल से हमारी गाड़ी चला करके दिखा दें, तो हम सब देशवासी उनके E20 को एक्सेप्ट कर लेंगे। जब एथेनॉल से गाड़ी चल ही नहीं सकती, तो वो क्यों तेल में मिला के हमें बेच रहे हैं? देखिए, नीट कटिंग ऑयल एक आता है, इंडस्ट्रियल ऑयल होता है, उससे क्या लोहा कटता है, उसमें थोड़ा सा मिट्टी का तेल मिलाते हैं, पानी मिलाते हैं, चल जाता है। इथेनॉल तो पेट्रोल में पहले से मिला होता है। वही आपको बता रही हूँ कि उससे ना चल जाता है, क्योंकि लोहा कट रहा होता है, किसी की मशीन को नुकसान नहीं होता। दूध कंपनियां थोड़ा पानी मिला देती हैं, गलत है, पर उससे भी किसी को कोई बहुत भारी नुकसान नहीं हो रहा कि चलो ठीक है फिर। लेकिन अब यहाँ लाखों की लोग अपनी मेहनत की कमाई से गाड़ियाँ खरीदते हैं, लोन लेकर के गाड़ियाँ खरीदते हैं, और उसके बाद फिर आप मिलावटी तेल बेचकर धड़ल्ले में खुले में आप बेच रहे हो और ज़बरदस्ती। तो ये गलत है ना। हमारे पैसे के साथ हम हर चीज़ पे उनको टैक्स दे रहे हैं। उन्होंने तो हमारे सांस लेने पे भी टैक्स ले लिया, ऑक्सीजन तक बिकवा दी हमारे देश में,
उसके बावजूद अब ये हमारे पैसे के साथ डायरेक्ट ही खिलवाड़ करने लगे, जो कि अब हिंदुस्तान की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। ठीक है, ये भाई साहब हैं इधर, ये आगे आइए। आप जो युवा हैं, क्या नाम है? पवन पवन प्रसाद। गन्ना लेके क्यों आए हैं यहाँ पे? गन्ना जी ये नितिन गडकरी के लिए लाए हैं जी। ये क्या करते हैं, हम गन्ने को खाते हैं ना, इन्होंने एथोलन बनाने में यूज किया इसका, चलो ठीक है, लेकिन उससे पहले जनता से पूछना तो चाहिए था। ये हम लोकतंत्र में रहते हैं, ना कि राजतंत्र में। जनता को पूछते, दोनों ऑप्शन देते, जोन से डलवाना है लोगों को। पेट्रोल मंत्रालय का जवाब नितिन गडकरी जी देते हैं। अब जो लोगों की गाड़ियाँ खराब होने लगी, लोग जो सड़कों पे आने लगे तो अपने से पीछे से छोड़ के भाग गए। हमारा तो काम नहीं है ये, तो आपका काम नहीं है तो आप इस्तीफा दीजिए ना। इस्तीफा मांगने आए जी, सिंपल। तो ये आप तो जेंजी हैं, अभी प्रोटेस्ट जो हुआ था उसमें शामिल थे आप? नहीं, मतलब वहाँ नहीं था, मैं बाहर था दिल्ली से। अब जो है फिर इसको लेके भी कोई प्रोटेस्ट वगैरह है, करना है? अभी तो सिर्फ चाहिए जी इस्तीफा, क्योंकि झूठ बोलने का आपको क्या मंत्री हैं आप जी, केंद्रीय मंत्री हैं, आप झूठ बोल रहे हैं। झूठ बोलने पे झूठ बोले? झूठ यही बोल रहे हैं कि आप कुछ नहीं होगा, गाड़ियों में कुछ नहीं होगा। इतने केस आ रहे हैं गाड़ियों के। सरकार ने ये बोला है कि माइलेज कम होगा लेकिन इंजन खराब नहीं हो रहा। ये बाद में बोला, पहले नहीं बोला उन्होंने। अब बोल रहे हैं कि BS3 की गाड़ियाँ जो 2017 से पहले की हैं, उसके अंदर जो उनके रबड़ के पार्ट हैं वो खराब होंगे। अब क्या हो गया, आप अपने बयान पे बयान बदल रहे हैं। आप मंत्री हैं, आपकी गरिमा है कुछ, लेकिन सरकार इस्तीफा दे दीजिए। सरकार का ये कहना है भाई साहब कि ये जो E20 पेट्रोल है, इससे दो फायदे होंगे। एक तो प्रदूषण कम होगा, ठीक है। दूसरा ये कि जो दाम लगातार बढ़ रहे हैं क्राइसिस की वजह से, दाम पर भी गिरावट आएगी। ये तो देखो झूठ फैलाया जा रहा है। इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के दाम घटे हैं। एक तो झूठा ये बताते हैं कि बढ़े हैं, चलो उसके बाद ठीक। अगर पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है, इथेनॉल का आप ये, तो ऑप्शन आपको दोनों रखना था। भारत की जनता से पूछना चाहिए था, क्योंकि भारत की जनता लोकतंत्र में रहती है। हम तो सीधा ये जानते हैं। आप राजतंत्र इसको बनाने की क्यों कोशिश कर रहे हो? हाँ जी, ब्राजील भी है सबसे बड़ा गन्ने का उत्पादक, ब्राजील देश है। उसने भी अपने लोगों के लिए दोनों ऑप्शन रखे। उसको E20 में कन्वर्ट होने में कम से कम 30 साल लग गए, और हमारे भारत ने 2 ही साल में बदल दिया। आपने देखा ही नहीं इसका नुकसान होगा क्या, नहीं होगा। कहना प्रॉपर रिसर्च वगैरह नहीं किया। प्रॉपर रिसर्च नहीं करी इन्होंने, तैयारी पूरी थी नहीं, बस थोप दिया गया जनता के ऊपर। जैसे सारे के सारे ये बिल्ला के थोप देते हैं उल्टे। वही है कि सर इस्तीफा चाहिए, अब तो नितिन गडकरी का ही इस्तीफा चाहिए। झूठ बोला क्यों? जवाब पेट्रोल मंत्रालय का आपने दिया, ऐसा क्यों किया? आप जवाब दे दीजिए या इस्तीफा दे दीजिए। देखिए, और यहाँ लोग लगातार पहुँच रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अश्वनी है। आप क्या किस लिए आए हैं यहाँ पे? क्या ऐसा है कि E20 का जो खेल चल रहा है ना, नितिन गडकरी जी जो अपने बेटों को फायदा पहुंचा रहे हैं, तो ये जो भ्रष्टाचार है ना, ये बड़ा गंभीर विषय है। और इन्होंने भ्रष्टाचार तो किया ही किया, अपने बेटों को फायदा तो पहुंचाया ही है। साथ में आप ये देखिए कि वो E20 पेट्रोल 102 रुपये में बेच रहे हैं, जो नॉर्मल पेट्रोल हमें बिना E20 मिक्स मिलना चाहिए था। प्लस हमें ऑप्शन दिया जाए कि हमारी मर्जी हो कि हम E20 मिक्स पेट्रोल लेंगे या हमें नॉर्मल पेट्रोल चाहिए जो बिना E20 मिक्स है। वर्ल्ड के कोई भी दूसरी कंट्री में उठाएंगे, वहाँ पे ऑप्शन दिया कि इसमें 5% E20 मिक्स है, इसमें 10% E20 मिक्स है, या E10 मिक्स है, E5 है, E10 है, E15 है। तो ये सारी चीज़ें मतलब कि जनता पे थोपी जा रही जबरदस्ती। और जब से हमने, अश्वनी जी आप बताइए, आप भी गाड़ी चलाते हैं, आपकी गाड़ी भी है, अभी भी गाड़ी हम लेके आए कि क्या हमारी गाड़ी में पिछले 2 महीने से माइलेज जब से हम पता लगा है, तो माइलेज में कितना फर्क पड़ा है? माइलेज पे बहुत फर्क पड़ रहा है। मतलब हर महीने कुछ ना कुछ खराबी, ये पेट्रोल की वजह से, मतलब कुछ ना कुछ खराबी आए महीने कुछ ना कुछ फॉल्ट निकलता रहता है। ये बताइए मुझे कि सरकार का जो कहना है भाई कि प्रदूषण इससे कम होगा, दाम पेट्रोल का कम होगा, क्या लगता है ये हो रहा है कि नहीं हो रहा? आप बताइए इससे कैसे पोल्यूशन खत्म होगा? आपने क्या कोई ऐसी आपने तो एक E20 का नुस्खा लेके आए और पब्लिक के ऊपर थोप दिया। ऐसे लगता है कि आप इससे पोल्यूशन खत्म होगा? 1% भी पोल्यूशन खत्म नहीं होगा। सर, पोल्यूशन खत्म करने के लिए बहुत सारी पॉलिसीज बनानी पड़ेंगी। आपका गाड़ियों का मैकेनिज्म, कार पूलिंग, ओड इवन का सिस्टम जो अरविंद केजरीवाल जी ने लागू किया था, वो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो पर्यावरण को संभालने के लिए ठीक करनी पड़ेंगी। ये बताइए मुझे कि ये जो आज आप लोगों की मीटिंग है, आगे क्या एक्शन प्लान है? मतलब फ्यूचर में क्या कोई धरना प्रदर्शन वगैरह भी करेंगे आप लोग, या क्या है? देखिए, ऐसा है कि ये जनता की राय मशवरा है, और जिस दिशा में देश की जनता जाना चाहती है वही चीज़ें, हम देश की जनता के साथ हैं। अरविंद केजरीवाल जी देश की जनता के साथ हैं। देश की जनता को लगता है कि E20 से
करोड़ों गाड़ियों के अंदर नुकसान हो रहा है और आने वाला समय हमें पैसे से भी नुकसान दे रहा है। 10-10 लाख 20-20 लाख 50-50 लाख रुपए की हम गाड़ी खरीदें और उससे वो गाड़ी खराब भी हो जाए, तो जैसे जनता कहेगी हम जनता के साथ हैं। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। सुन रहे थे वो तमाम लोग जो इस टाउन हॉल में पहुंचे हुए हैं। टाउन हॉल मीटिंग है आज कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में, जहां अरविंद केजरीवाल इस मीटिंग को लीड कर रहे हैं और इसके साथ साथ आम आदमी पार्टी के काफ़ी समर्थक, अलग अलग टैक्सी यूनियन और ऑटो यूनियन के लोग भी जो है वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। E20 के खिलाफ ये मीटिंग जो है वो रखी गई है। देखते रहिए DNP भारत।